नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? द सीक्रेट का यही पार्ट 2 है। एक्चुअली मुझे अभी-अभी याद आया कि मैंने वो तो शेयर कर दिया आपको कि मुझे जो सीक्रेट है वो बुक कैसे मिली। उसमें मैंने गलती से ना जो ईयर है वो गलत बोल दिया है। वो 2016 नहीं है, वो 2012 है और गलती से मेरे मुँह से वो जो निकल गया। मेरे को एकदम याद नहीं था, वो मैं फ्लो में बोल गई। बाद में मैंने जब वीडियो चेक किया तो मुझे याद आया कि अरे नहीं-नहीं, मैं तब नहीं मिली थी उनसे। मैं 2012 में मिली थी। उसके बाद मुझे लगा कि कहीं मैं अभी भी तो कन्फ्यूज़ नहीं हूँ और इसी बहाने मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा नहीं हमने 2012 में वो शूटिंग की थी और वो बुक तुमको मैंने 2012 में दी थी। तो बात भी हो गई और सही हो गया, चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि उस आदमी का क्या हुआ? मेरे उस फ्रेंड का क्या हुआ? अ, जिन्होंने मुझे सबसे पहले द सीक्रेट दी थी और उसके बाद मेरे हाथ में 2 बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स थी, जो एक ओशो की थी और एक और कोई दूसरी बुक थी। वो बहुत पॉज़िटिव बुक्स थी और उनके अंदर मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। मतलब बुक्स की अगर मेरी प्रैक्टिस मैं लगाऊँ ना, तो उस सीक्रेट से पहले उन वाली बुक्स के ऊपर मैं करती थी। ये भी एक रीज़न था कि द सीक्रेट मेरी मैनिफेस्ट की हुई बुक थी। तो उनका क्या हुआ, ठीक है? अभी उनकी बात करते हैं जिन्होंने एक्चुअली मुझे वो दी थी। उनकी लाइफ़ के जो कुछ आगे आने वाले नेगेटिव रहे साल, बहुत नेगेटिव और वो भी तब तक रहे जब 2012 तक भी मैंने उनका वो वाला फ़ेज़ देखा जब मुझे लगा कि कैसे मदद की जा सकती है, कैसे हेल्प की जा सकती है इस इंसान की क्योंकि वो फ़ेज़ हर तरीके से ऐसा था कि अच्छा नहीं लग रहा था। स्पेशली आप अपने फ्रेंड को, वो भी आपके कॉमन फ्रेंड हैं मुझसे भी नहीं देखा था जा रहा था, महेश से भी नहीं देखा जा रहा था, तो थोड़ा-सा खराब लग रहा था। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हेल्प करें। तो 2012 के बाद मैंने उनकी हेल्प करनी शुरू की थी इस बारे में, क्योंकि मेरे पास वो बुक तब आई थी और फिर उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, ठीक है? मतलब सीक्रेट पर प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। अब मैं बताती हूँ कि उन्होंने ना वो बुक कभी पढ़ी ही नहीं थी। उन्होंने क्या किया था, ये फर्स्ट पेज है वो पढ़ा था। ये मुझे कब पता चला कि उन्होंने जस्ट ऐसे बस पढ़ना। अब मैंने क्या किया था प्रैक्टिस कर ली थी। फ़र्क इतना था उन्होंने जस्ट ये ऊपर वाला पेज पढ़ा एंड देन फिर कुछ ऐसे पढ़ते गए एक किताब पढ़नी थी तो पढ़ के ऐसे निकाल दी। उस चीज़ को समझा नहीं, यहाँ प्रॉब्लम आती है। पर मैंने उस चीज़ को समझा और मुझे ये भी समझ में आया कि इसमें क्या कमियाँ हैं, इसमें कहाँ गड़बड़ है मुझे ये भी समझ में आ गया था। तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा मुझे लगता है आपने जो बुक मुझे दी है वो आपको पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पढ़ी है। मैंने कहा आपने सिर्फ़ पढ़ी है, आपने समझी नहीं है। तो बोले नहीं मैं ऊपर वाला पेज पढ़ा था उसके बाद मैंने जस्ट ऐसे ही बुक पढ़ी ऊपर वाला जो ये पेज है उम, इसको पढ़ के मुझे लगा कि वाह! क्या बात लिखी है जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर, सो विद इन सो विदाउट वाली बात। तो मैंने कहा नहीं आपने समझी नहीं है। तो बोले नहीं एक्चुअली मैंने बस पढ़ी है। फिर मैंने उनको दी और उनकी ही किताब मैंने उनको दी। हालाँकि उन्होंने मुझे वो वापस कर दी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने उनको वो समझाई, उन्हें तब भी समझ नहीं आई। फिर मैंने कुछ प्रैक्टिसेज़ थी, वो उनके साथ शेयर की कि ऐसे करिए। इससे ऑब्वियसली थोड़ी-सी अलग थी, तो मुझे लगा कि किसी की लाइफ़ चेंज हो और स्पेशली उस इंसान की जिसकी वज़ह से ये बुक मेरी मैनिफेस्टेशन में आई थी। अब ये इसको मैं मैनिफेस्टेशन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इस बीच जो 2 बुक्स के ऊपर मैं काम कर रही थी ना, एक बुक का तो मैं सच में भूल गई हूँ कि कौन-सी बुक थी, एक ही याद है मुझे, ओशो की बुक थी और काफ़ी मोटी-सी बुक थी। मैं आपको बताऊँ वो दोनों बुक्स भी मुझे मिली थी। एक कोई ओशो के फॉलोवर थे, उधर से मिली थी और एक मेरी गलती से मैंने बहुत सारे ना पेपर खरीदे थे, उस रद्दी में आ गई थी और वो फटी हुई थी, ऊपर और नीचे से ना वो फटी हुई थी, अब भी होगी मेरे पास कहीं पे। तो उसके अंदर ना बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स, बहुत पॉज़िटिव बातें, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी। ओशो की तो आपको बुक्स में वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी। तो मैं ना उनके पॉइंट्स बनाती थी, मैं लिखती थी क्योंकि मैं मेंटली बहुत स्टेबल नहीं थी।
मैं अच्छी कंडीशन में नहीं थी। मैं बहुत नेगेटिव ज़ोन, नेगेटिव कंडीशन ऐसी चीज़ें चल रही थी जो पिछले कुछ सालों से परिस्थिति थोड़ी ऊपर-नीचे थी। तो मैं उसके ऊपर ऐसे जस्ट नोट्स बना दी थी, वो बनाने में मुझे अच्छा लगता था। मुझे वो प्रैक्टिस करने में अच्छा लगता था। और ये जो नोट्स वाली प्रैक्टिस है ना, वो मैं बहुत पहले से सीक्रेट जब आई है मार्केट में, उसके भी पहले से मेरे नोट्स वगैरह आज भी हैं। मेरे नोट्स मैं बहुत पहले से बनाती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं ट्र 2000 से नोट्स बनाती हूँ। 2000 से मैंने नोट्स बनाने शुरू किए थे और जो मेरा प्रॉब्लम वाला जो फ़ेज़ शुरू हुआ था ना, वो 2000 से ही शुरू हुआ था। मतलब 2000 से शुरू होकर के 5 साल तक एक टफ़ स्टेज थी, जो कि 4 से 5 साल लगाइए आप। 2019 तक आते-आते वो फ़ेज़ बहुत ख़राब हो गया था और 2000 मतलब सॉरी न अ, टू क्या सन होगा यार, 1999, ठीक है? 1999 तक आते-आते जो लास्ट का फ़ेज़ था ना, वो खराब हो गया था और जो 2000 में मैं आई हूँ, तब तक तो फ़ेज़ बहुत ही खराब हो चुका था और 2004 एंड होते-होते तक फ़ेज़ खराब ही था। 5 से चीज़ें जो हैं बदलनी शुरू हुई थी और उस टाइम तक मैं नोट्स बनाती थी, बुक्स में लिख के, लेकिन समझ में कि कुछ नहीं आता था, पर कोशिश करती थी कि मैं लिखूँ, क्योंकि मुझे मेरे थिएटर वाले सर ने नोट्स बनाने की प्रैक्टिस डालने के लिए कहा था। तो उसके बाद से ना 2000 आप ये लगा लीजिए 6-7 से मैंने पॉज़िटिव किताबें इकट्ठी करनी शुरू की थी और नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने शुरू किए थे। तो ये जो प्रैक्टिस थी मेरी 2006-7 से चल ही रही थी। अब इसके बाद जब मैंने उनको उन्हीं नोट्स में से निकाल-निकाल करके हेल्प की थी, टच वुड आज वो अच्छी कंडीशन में है भगवान की कृपा से। तो फिर उन्होंने कहा, तुमने इसे समझा और तुमने सिर्फ इसे ही नहीं समझा, तुमने काफ़ी कुछ समझा इस बीच। तो मैंने कहा हाँ, मैंने सच में समझा। अ, आपने मुझे इंग्लिश की बुक दी थी, मुझे उसके बाद ये वाली बुक मिली और इसके बाद मैं जो भी उनकी हेल्प कर सकी, जैसे भी उनके माइंडसेट को थोड़ा-सा चेंज करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेज़ उनको दे सकी, वो मैंने दी थी और वो प्रैक्टिसेज़ मेरे पुराने नोट्स में से निकल के आई थी, क्योंकि तब तक मेरी भी ऐसी वाली ईज़ी करने वाली प्रैक्टिस नहीं हुई थी। आप समझिए, आज चल रहा है 2023 और मैं बात कर रही हूँ आपसे 2012 की। तो 2012 यानी कि आज से भी 10-11 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो 10-11 साल पहले इतना ईज़ी बनाने वाले फ़ेज़ में मैं स्लोली-स्लोली आई हूँ। कोई भी स्लोली-स्लोली इस चीज़ की प्रैक्टिस करके ही आ सकता है ना। लेकिन तभी से पहले भी जो मेरे पास नोट्स थे ना, मैंने सोचा मैं इन्हें कैसे समझाऊँ? मैंने जो समझा है वो मैं इन्हें कैसे समझाऊँ? कैसे ईज़ी करूँ? फिर कृपा हुई कि मैंने उनको जो भी थी समझा सकी, जो भी मुझे लगा कि ऐसे कराने चाहिए, ऐसे कराने चाहिए, ऐसे, 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 ऐसे। कई बार वो चिढ़ भी जाते थे, कई बार गुस्सा भी हो जाते थे, कई बार ऐसा भी हो जाता था कि उनको एकदम से पैनिक अटैक आ गया या ऐसा हो गया। फिर मुझे लगता था नहीं, 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 आप चैंटिंग करो, आप ओम की चैंटिंग करो, आप जिसको भी मानते हैं, वो एक गुरुजी को मानते थे, उनके पास चले जाओ और ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। मतलब वर्स्ट फेज़ चल रहा था। जो फेज़ से मैं निकली थी, वैसा ही फेज़ जब आप अपने किसी फ्रेंड्स का देखते हो तो अच्छा नहीं लगता है। इवन महेश भी हेल्प करने के लिए हम सब लोगों को लग रहा था कि किसी की एकदम जान पे ही ना बन जाए, है ना? तो हेल्प करी और फिर उनको कुछ-कुछ प्रैक्टिसेज़ दी और उन्होंने मुझे ये बात बोली, "तुमने इस किताब से ज़्यादा समझ लिया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू।" आज मुझे लगता है कि हाँ, मैंने अ, कोशिश की है और आज भी कर रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिए, करते रहिए, पहुँच जाएँगे। तो ये थी उसके आगे की और उनकी कहानी और जिन्होंने ये दी थी, उनके साथ तो वैसे भी मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। इवन वो भी मुझे बोलती हैं, "तुमने किताब को ना कुछ ज़्यादा ही समझ लिया। एक्चुअली तुमने किताब से परे भी काफ़ी कुछ समझ लिया है।" सुन के अच्छा लगता है। मुझे लगता है अरे वाह! मैंने काम किया है, वो दिख रहा है, वो फ़ील हो रहा है और जिन्होंने दी थी इनफैक्ट वो भी मेरे से बात करती हैं। अभी-अभी जब मैंने फ़ोन पर बात करी तो उन्होंने कहा, "अच्छा तुम्हें ये डिस्कस करते हैं इसको।" कुछ चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। सो शी सेड कि तुमने बहुत अच्छे से समझा है और तुमने उसके परे जाके समझा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अ, हम जल्दी मिलने वाले हैं। तो बस ये था और बस ये था। मैंने सोचा कि वो कहानी अधूरी रह गई थी तो ये क्लियर कर दूँ, इसलिए मैं क्लियर करने के लिए आई। ठीक है, कैसी लगी आपको ये कहानी?
अच्छी थी। क्योंकि जहाँ से मेरा ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने नोट्स में लिखा था कि मेरी इस जर्नी को, आध्यात्मिक जर्नी को, पॉज़िटिव जर्नी को आसान बनाने की तैयारी चल रही है। ब्रह्मांड मेरे लिए रचना कर रहा है। मैं ऐसा कुछ लिखती थी। वो पुराने नोट्स हैं। उस वक़्त डिफ़िकल्ट था। मैंने लिखा भी डिफ़िकल्ट ही है, क्योंकि तब सच में डिफ़िकल्ट था। जितना समझ आएगा उतना ही करते हैं ना, तो वो ही लिखा था। एंड फाइनली अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों के साथ ना इसको शेयर करके भी मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों की वजह से भी काफ़ी कुछ आसान होता है। आप लोगों को समझाने के लिए भी मैं बहुत कुछ आसान करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग भी कई बार मेरे लिए मेरे उस फ्रेंड के जैसे होते हो, जहाँ मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ? मैं इस चीज़ को कैसे आसान करके वीडियो में समझा सकती हूँ? कि सिर्फ़ वो एक इंसान की मदद ना हो। आज मुझे भगवान जी ने ये बोला है कि और 4 की मदद हो जाए, तो कैसे करूँ? तो बस ये था। बस यार यही था। मैं आप सब लोगों के लिए भी ग्रेटफुल हूँ, अपने लिए भी ग्रेटफुल हूँ। हर दिन के लिए, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर किताब के लिए, हर उस नॉलेज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।